नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आगे अब आप मुझसे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य का वर्णन करिए। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अजय है और वह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली और अत्यंत ही फल देने वाली है। इसका व्रत करके जो भगवान की पूजा करते हैं, इसके महात्म्य को पढ़ते तथा सुनते हैं, उनके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस व्रत का फल किसको किस प्रकार प्राप्त हुआ वो सुनो। पूर्व समय में समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती तथा सत्य प्रतिज्ञा वाला हरिश्चंद्र नामक राजा हुआ। उसके किसी कर्म के कारण उसका समस्त राज तक नष्ट हो गया। उसको अपने पुत्र तथा स्त्री को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार का धर्मशील राजा होने पर भी उसको चंडाल का सेवक होकर मृतकों का कफन कर स्वरूप में लेना पड़ा। परंतु उसने अपनी इस प्रकार की संकटकालीन अवस्था में भी धर्म और सत्य को नहीं त्यागा। इस प्रकार चंडाल का सेवक होकर उसका दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तब वह एक दिन अत्यंत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि मेरा इस घोर पाप से किस प्रकार उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता ग्रसित था कि उसी समय गौतम ऋषि उस स्थान पर आ गए। गौतम ऋषि को देखकर राजा ने अपने सब कष्टों का वृतांत उनको सुनाया। गौतम ऋषि राजा के इन कष्टपूर्ण बातों को सुनकर दुखित हुए और राजा को अजय एकादशी के व्रत के अनुष्ठान का उपदेश दिया। हे राजन, भाद्रपद में किस पक्ष की एकादशी का व्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक करो और समस्त रात्रि जागरण करके भगवान का स्मरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाओगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर मुनि जी वहाँ से चले गए। मुनि जी के कथनानुसार राजा हरिश्चंद्र जी ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान का भजन करते रहे। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सब पाप नष्ट हो गए। सब कष्टों से मुक्त होकर अपने पुत्र और पत्नी को प्राप्त किया और शत्रुओं से रहित राज को प्राप्त कर सकल परिवार सहित आनंद का उपभोग किया। अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत के करने वालों को सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो इसका महत्व पढ़ता है या सुनता है वो अश्वमेध यज्ञ का भागीदार होता है। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने राजा पर करी वैसी कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो।